आप भी सोच रहे होंगे कि इतने दिनों का व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो आइए जानते हैं इसके पीछे की रियलिटी। हेलो, ओ क्या हुआ है, मार क्यों रहे हो? आज से फिर व्लॉग बनेगा। इसकी रीजन आप बताओ पहले, इतनी देर व्लॉग नहीं है। फाइव बताएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज का व्लॉग हैं शुरू, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। जी हम भी ठीक हैं। और जी आज का व्लॉग काफ़ी देर बाद शुरू होने लगा है, इसलिए सबसे पहले आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जी आज के व्लॉग की शुरुआत ऐसी है, इतनी देर हो गई है हमारा व्लॉग में, तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया है हमारा व्लॉग नहीं आया। इसके पीछे रीज़न ये थी, इस सही महीना पीछे जाए ना तो वह आपको भी पता है काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी और हमारी घर लाइटें भी लग रही थी। तो हमने ना लाइटें लगवाने के लिए ना लाइटें सारी उतरवा दी थी, मतलब पहले उतरवा दी, तो हमने लाइटें वगैरह सारी उतर गई थी। तो अब ना हमारी कुछ ना, जिस दिन लाइटें उतरी हैं और उसी दिन ही ना ट्रांसफार्मर को आग लग गई हमारे यहाँ पे टाउन के। और फिर क्या नाम है, यहाँ पे हमने घर पे कुछ किया, क्योंकि हीटर वगैरह तो चलने नहीं थे, रात को सर्दी तो काफ़ी ज़्यादा थी, आपको भी पता है कितनी ज़्यादा सर्दी है। अगर आपके वहाँ पे, आप जहाँ जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अगर काफ़ी ज़्यादा सर्दी है तो वहाँ नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। और यहाँ पे हमने ना बाहर ना कोयले रख लिए, लकड़ियाँ वगैरह ना मैंने अपने क्वार्टर के ऊपर से उतारी हैं और वहाँ से लकड़ियाँ मतलब ना कटवा के लाए हैं हम, जिसको हम अपनी जुबान पे कहते हैं आरे से कटवा के लाए हैं। स्पेशल, क्योंकि तलाल साथ गया था भाई असद के, तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े वो लगे। तो 2-3 दिन हम ऐसे ही करते रहे, तो आग लगा के ना हम तकरीबन हम 8 बजे हम अपने कमरे में ले जाते थे। और इस टाइम सामने हमारे कमरे पे होता था। हाँ, इस टाइम हमारे कमरे में होता था और हमने सोना तकरीबन 1-2 बजे होता था। तो फिर कमरा खुलता रहता था दरवाज़ा, तो ना जो उसकी गैस होती थी ना वो बाहर चले जाती कमरे से। तो एक दिन मैं, तलाल और हाशिम हम बाहर आग लगा के बैठे ना, हम काफ़ी गपशप कर रहे थे, तो रात के 12 तकरीबन बज गए। फिर ना हाशिम के बाबा ने उसको गुस्से होकर ऊपर बुला लिया कमरे में, कहते हैं हाँ सो, सुबह उस पारा पढ़ने में जाना है स्कूल भी। ये सारा हो गया, ठीक है, वो ऊपर चले गए। उसके बाद हम ना आधे घंटे बाद ना हम भी अंदर आ गए। हम अंदर आए हैं, थोड़ी देर हम बैठे हैं, कोई 5-10 मिनट हम बैठे हैं, तो मतलब ना सही हो गया, हाथ मुँह धो गए, हम बैठे हैं, फिर हम ना सो गए हैं। वैसे ही ना हमने कमरा दरवाज़ा खोला, वैसे ही हम दरवाज़ा लॉक करके ना हम सो गए हैं। तो तकरीबन हम ना सोए भी हम आधा घंटा होएंगे, ठीक है, आधा घंटा हम सोए हैं। तो ना 2:30 बजे हाँ 2:30 बजे ना हम उठ गए थे, मतलब हमने होश थोड़ी सी पकड़ी थी। तो मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर है ना वो सोए नहीं थे, ठीक है, वो ना पहली बेहोशी की हालत में, क्योंकि वो कोयले अंदर थे, तो वो आपको भी पता है वो गैस काट देते हैं। वो जो सी गैस है ना वो हमारे अंदर जाती गई है, जैसे जैसे हम वैसे ही रहे हैं। तो गैस अंदर जाती रही है तो ऑक्सीजन का मसला हुआ है, ऐसे तो नहीं ना हो जाता भाई। कमरे के अंदर वो उसकी गैस आ गई थी, ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। तो मैंने क्या बोला, तूने क्या अंदर गैस आती गई थी? लो, गैस अंदर जाती रही है तो ऑक्सीजन हमारा ख़त्म हो गया है। मेरी बढ़िया भी उठी है, वो उठ के ना मामा बाबा के कमरे में जाने लगे हैं। हमारे मामा बाबा जो से ना वो कमरे को लॉक नहीं लगाते, मतलब अक्सर होता है आधी रात को कोई आ जाता है, मतलब किसी को अगर काम को हो तो आ जाते हैं। तो एक चाबी हमारे कमरे की दरवाजे की मेरी मामा पास है, वो भी अक्सर आते जाते हैं कमरे में, मतलब अगर किसी के ऊपर कंबल नहीं हुआ कंबल काट देते हैं, अगर कपड़ा वगैरह, मतलब ना सारा रात को आन के मैनेज कर लेते हैं। तो उस दिन रात को ऐसा हुआ है, मामा भी नहीं आई कमरे में, उन्होंने चक्कर लगाया है। तो मेरी आपी उठी हैं वो आने के लिए, लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी, उनके पास इतनी पावर नहीं थी है कि वो थोड़ा सा आगे हुए हैं, वहाँ भी वो गिर गए हैं, वहाँ पे भी वो भी बेहोश हो गए। तो ऐसे ही हम भी अंदर बेहोश हुए थे। तो ना तकरीबन 3-3:30 बजे ना 3-3:30 बजे मैं भी उठ गया हूँ, तलाल भी उठा है, तलाल भी उठ के रो रहा है, हम उठा नहीं जा रहा। तो आपी जो से ना उन्होंने भी होश पकड़ ली थी, फिर उन्होंने आवाज़ दी है अपने से, जैसे मैं अभी आपको कहता हूँ ना वो तलाल
आवाज़ देता हूँ सही, लेकिन आवाज़ मेरी पूरी जाती है। लेकिन उस कंडीशन में जैसी कंडीशन में अभी हम अंदर थे, वैसी कंडीशन में उन्होंने आवाज़ दी है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बोला, लेकिन आवाज़ भी थी। मतलब ना ऐसे मुंह भी बोल दिया, ऐसे ऐसे करके बोला है, ठीक है। तो ऐसे किया था ना जब, तो उन्होंने आवाज़ वगैरह दी, नहीं थी आवाज़ दी। तो एक बड़ी सिस्टर फिर उठी थी, फिर उन्होंने, अल्लाह ने उनको हिम्मत दी, तो वो सहारा लेते लेते आई, गिरती गिरती ना, रोती रोती ऐसी सब ऐसे करके आई हमारे कमरे में ना, मामा के कमरे में दरवाजे साथ ना ऐसे टेक लगाई हुई है। तो ना कहती है बाबा हमारे कमरे में देखें। बस इतना उसने 3 अल्फाज कहे हैं, 3 बोल बोले हैं उन्होंने अपने मुंह से। तो वो साथ साथ ही ना दरवाजे के साथ वो लुढ़कती जा रही है, ठीक है। फिर अब बाबा जल्दी जल्दी उठ के ना आए, उन्होंने पकड़ा, उन्होंने चारपी में रखा, लटाया। अक्सर ये होता है कि लोग सोए होते हैं, तो आधी रात को जब किसी के कमरे में हम ऐसे नॉक करते ही हैं, तो वो उनको नहीं पता लगता, मतलब ना काफ़ी देर बाद ना दस्तक देनी पड़ती है, तो फिर उठते हैं। लेकिन मेरे मामा बाबा की आदत है, अगर दरवाजे में ज़रा से भी लगी है ना, नाक हुआ है थोड़ा सा भी, तो उन्होंने उसी टाइम उठ जाना, ठीक है। उन्होंने उसी टाइम उठ जाना है। फिर वो मतलब उठ के थे, उन्होंने पकड़ के आप ही को लिटाया। फिर वो मामा अंदर आएंगे, उन्होंने देखा हम भी तरफ रहे हैं, वाकई में हम भी अंदर तरफ रहे थे, ठीक है। तो ये क्या बंदा है यार, तरफ तो यार चुप करो, इतना इंटरेस्ट होता है बात में, ये अंदर आके आपने टिकटॉक पार्टी में लगा ये कैसा सेंटेंस आता है ऐसे। फिर चलो यार कोई बात नहीं, आगे की वीडियो ये बताएगा आगे। यार तुम बताओ फिर। ये देखें, फिर ये देखा ना आपने, अब देख ले, ये कुछ नहीं करता। तो जी उसके बाद जी हमें क्या नाम है, पापा बाहर ले आए थे। तो हम ना फिर क्या नाम है, हमारे ना तैबू है, हॉस्पिटल है उनका, इधर ही पास ही है। तो उनको रात के 4 बजे कॉल की है कि भाई ज़रा को एमरजेंसी काम है, थोड़ा वो आए इधर। तो वो रात के 4 बजे इधर आए हैं, 5 मिनट भी नहीं गुजरे उन्हें, वो घर पहुंच गए। उसके बाद हमें हॉस्पिटल गए, ऑक्सीजन लगी हम सबको। हम कमरे 4 लोग थे, 2 मेरी सिस्टर्स और 2 हम दोनों, ठीक है। हम दोनों, अच्छा साहू अब क्या तुम जरा चले मैं बता दूँ। हाँ, तलाल और मेरे से जो सी बड़ी सिस्टर है ना, वो स्टेबल हो गए थे, मतलब ना सबसे पहले वैसे तो तलाल ने होश पकड़ी थी। हाँ, आप मतलब इसको देख सकते हैं ना, डोले शोले। तो मेरे पापा ने जब डॉक्टर को फ़ोन किया मेरे तायाबू को, उसी टाइम ना उन्होंने 1122 वाले को भी कॉल कर दिया, तो वो भी उसी टाइम में आ गए थे। हम हॉस्पिटल चले गए थे, तो वहाँ भी आप स्टेबल हो गए थे, मतलब ना हो गए थे सही थोड़ा सा। मैं और मेरी जो सबसे बड़ी आप ही है ना, वो भी मतलब ना थोड़ी सी सही हो गई थी वहाँ पे। तो हम घर आ गए उसी टाइम में, 10-15 मिनट बाद ना, मतलब आधे को घंटे बाद हम घर आए हैं। तो मेरी और जो से मेरी सबसे बड़ी आप ही है ना, उनकी तबीयत ना फिर वैसे ही डाउन हो गई, और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई, सांस नहीं था आ रहा। फिर हम वापस चले गए थे यहाँ पे अपने ताबू के हॉस्पिटल में। उसके बाद ना फिर आगे बहुत मुश्किल आई है। वहाँ मैं लेटा हुआ था, वहाँ पे मुझे कोई पता नहीं है, मैं बेहोश हो गया था, ठीक है। तो भाई असद थे मेरे साथ। स्पेशल सारा इंतज़ाम किया गया था घर में। इनके आने से पहले हमने सारा कुछ, मेरी बड़ी सिस्टर और 5 के आने से पहले ऑक्सीजन सारा कुछ घर में A to Z सारा सामान घर में ला के पहुँचा दिया था। उन्होंने जो जो इंस्ट्रक्शन दी थी ना, उनके मुताबिक हमने हर चीज़ इनके साथ की थी। और तकरीबन हफ्ते 2 को लगे होने हैं। मेरी बड़ी सिस्टर थोड़ी को मतलब वो ठीक हो गए थे, और फाइक साहब ने ज़्यादा दिमाग में ले लिया था। ये सोच रहे होते थे जी मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे से उठा नहीं जाता। ये बात नहीं है, ये बात ही है। आप बेहोश हो गया था, मुझे भाई असद ने उठाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद ना मेरी और मेरी आपी की ना कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर हमें यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमें शिफ्ट किया गया था। वहाँ पे हमें एक ये ना इंजेक्शन ड्रिप की बोतल जो सी होती है वो लगी है। तो वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर ने कहा हमें
गुजरावाला ट्रामा सेंटर में ले गए। तो ट्रामा सेंटर में ये था हमारा कि जो से हम उन्होंने हमारा ब्लड लेना था, टेस्ट होना था, ब्लड के अंदर जो जो सी गैस है ना वो फिर पता लग जाएगी कौन क्या क्या मसला है। फिर वहाँ पे गए हैं, उन्होंने हमें मोबिलाइजर के साथ थोड़ी ऑक्सीजन वगैरह भी की है और फिर उन्होंने हमारा ब्लड ले लिया, उसी टाइम आ गया था। मेरा भी सही था, अल्लाह का शुक्र है, और मेरी आपी का भी अल्लाह का शुक्र है सही था। तो वह हम फिर घर आ गए थे। तो घर जब आए हैं तो अब ये भी थोड़ा सा अब सही हो गया था, मेरी आपी भी सही हो गई मैं थी। सबसे पहले उछल कूद करना लग गया था सबसे पहले। ये ऐसे उछल कूद कर रहा था, चाहे मुझे तो अब ये था, चाहे जो से मेहमान मिलने आ रहे हैं वो सोच रहे हो कि भाई ये तो वैसे ही एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो वह ना भाई सर ने मेरे लिए हमारे लिए ऑक्सीजन करके पीना देते थे। तो वो हमें कोई 3-4 दिन लगी रही थी, वो अंदर पड़ा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये कुछ हुआ है। और हमें ना वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, ना मेरे से चला जा रहा था ना मेरी आपी से चला था, कोई हफ्ता को हम ना या फिर चला ही नहीं था जाता। हाँ ऐसे ही समझ लें, हफ्ते डेढ़ बाद हम अगर चले भी हैं ना तो हम सहारे के बगैर नहीं था हमसे चला जाता। तो अब वीकनेस तो अभी भी है, लेकिन अब हम सही हैं, मतलब पहले से न हम अब चल भी सही रहे हैं, मतलब सारा ना वैसे अब सही है, लेकिन वीकनेस अभी थोड़ी थोड़ी है। तो ये कुछ हुआ है। और आए मैं आपको अब सिलेंडर बोल दिखाता हूँ। तो हम जब घर आए थे, मैं अब ऐसे बैठे हूँ ना, मैं ऐसे बैठा बैठी ना गुनूदगी में हम चले जाते थे, मैं भी मेरी आपी भी ना ऐसे ना बैठे बैठे बेहोशी की हालत में चले जाते थे। तो अक्सर ऐसा होता था हमारा सांस आना ही रुक जाता था, मतलब सांस नहीं था आता, इसलिए हमने यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है। और अभी भी ऐसा ही होता है मेरी और मेरी बड़ी सिस्टर का, अगर हम थोड़ा ज़्यादा चलते हैं तो हमें सांस काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाता है। और उसके बाद MRI जो सा हमारा है वो टेस्ट भी हुआ है, वो पता नहीं कैसे का उन्होंने मुझे अंदर किया, मुझे लगा वो पूरे ही अंदर करेंगे, उन्होंने बस ना इतना 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 ही अंदर किया है। तो वो पता नहीं अजीब अजीब सी बातें आती थी। खैर जी, आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।